उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कई दिनों तक सुर्खियों से दूर रहने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हार्ट सर्जरी के बाद उनकी मौत हो गई है। दरअसल उत्तर कोरिया में मीडिया पर सख्त पाबंदी के कारण वहां चीजें सामने नहीं आ पाती हैं। यही वजह है कि किम की सन की आदतों के बारे में भी कई दावे किए जाते हैं, लेकिन उनकी पुष्टि करना मुश्किल होता है। अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि किम जोंग उन जिंदा है और उसकी रहस्यमयी जिंदगी के बारे में दावे किए जा रहे हैं। इनमें से एक दावा यह भी है कि उसके हरम में 13 साल तक की बच्चियां भी शामिल हैं। कहते हैं कि सैनिकों की नजर जिस भी लड़की पर पड़ती है वे उसे उठा लेते हैं। कई बार तो लड़कियों को उनके स्कूल से ही उठा लिया जाता है और उत्तर कोरिया के कुलीन वर्ग की सेवा में लगा दिया जाता है। ये लड़कियां किम के प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा हैं। उनके स्वास्थ्य पर बराबर नजर रखी जाती है और वर्जिनिटी को बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच भी होती है। ये दावा उन लोगों ने किया है जो किसी तरह से उत्तर कोरिया से निकलने में कामयाब रहे। किम के सीक्रेट ग्रुप के बारे में सभी की एक जैसी ही राय है। एक महिला ने साल 2010 में मैगजीन मैरी क्लेयर को अपनी आपबीती सुनाई थी। महिला जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दक्षिण कोरिया पहुंचने में कामयाब रही थी। उसने बताया कि जब वह 15 साल की थी तो सैनिकों ने उसे क्लासरूम से जबरदस्ती उठा लिया था। उससे केवल इतना पूछा गया कि क्या उसने किसी के साथ कभी सेक्स किया है। कहते हैं किम जूनियर ने 2011 में जब सत्ता संभाली उसने इस ग्रुप को खत्म कर दिया था, लेकिन उसने इस परंपरा को फिर से शुरू कर दिया है। किम जोंग ने ग्रुप में प्रतिभावान और खूबसूरत लड़कियों को भर्ती करने के लिए अधिकारियों को वहां भेजा था। दावा है कि इस ग्रुप में शामिल लड़कियों की प्योंगयांग के कोरिया होटल में सिक्योरिटी ट्रेनिंग हुई थी। माना जा रहा है कि पिछले साल जब किम का गठिया का इलाज चल रहा था तो उन्होंने इस परंपरा को फिर से शुरू करने का फैसला किया था। महिला 1 दशक तक किम के पिता किम जोंग इल की सेवा में रही, जिन्हें काफी रंग मिजाज बताया जाता है। उन्होंने कभी भी इस महिला को सेक्स के लिए नहीं बुलाया, लेकिन महिला को लगता है कि अगर वह ज्यादा वक्त तक वहां रहती तो उसके साथ ऐसा हो सकता था। न्यूज नेस्ट के लिए परवीन शेरियार की रिपोर्ट।